इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्रिक्स क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिक्स इज़ अ ग्रुप ऑफ नेशंस हैविंग ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एज इट्स मेंबर्स। ब्रिक्स एक ग्रुप ऑफ नेशंस है, मतलब कि एक ग्रुप बना हुआ है नेशंस का, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हैं। अगर आप इसके नाम पर गौर करें ब्रिक्स, तो बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका बनता है। ये ग्रुप ऑफ नेशंस है। ये ग्रुप ऑफ नेशंस इसलिए बने हैं कि ताकि इन ममालिक की इकनॉमिकल कंडीशन को बेहतर किया जा सके। ब्रिक्स इज़ नॉट अ यूनियन। अब ये जो ब्रिक्स है ये एक यूनियन नहीं है, जिस तरह यूरोपीय यूनियन है, ये उस तरह की यूनियन नहीं है, बल्कि ये एक ग्रुप ऑफ नेशंस है, जिसमें क्या है, इकनॉमिकल पोजीशंस को बेहतर करने के लिए, इकनॉमिकल कंडीशंस को बेहतर करने के लिए ये मुल्क आपस में मिले हुए हैं। तो इन्होंने एक इंस्टीट्यूट भी बनाया है, इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन भी बनाया है जिसका नाम अभी आपको बताता हूँ मैं। ब्रिक्स हैज़ फॉर्म्ड अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू फंड द नेशंस इन द ग्रुप। इस ग्रुप में जितने भी ये ममालिक हैं, इन सब को फ़ंड प्रोवाइड करता है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB, और इस बैंक का हेडक्वार्टर मुल्क चाइना के शहर शंघाई में है। साउथ अफ्रीका ऑफिशियली बिकेम अ मेंबर नेशन ऑन 24 दिसंबर 2010। बेसिकली ये जो ब्रिक्स लफ्ज़ है ना, ये डिफरेंट कंट्रीज़ के फर्स्ट लेटर्स को लेकर ये ब्रिक्स वर्ड बनाया गया है। ब्रिक्स ग्रुप ऑफ नेशंस है, तो इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ आते हैं। पहले ये ब्रिक्स नहीं था होता, बल्कि इसको कहते थे ब्रिक। तो मतलब कि ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया और चाइना आते थे, साउथ अफ्रीका नहीं था आता। 2010 में साउथ अफ्रीका इसका मेंबर बन गया, और जिसकी वजह से ब्रिक को फिर ब्रिक्स के नाम से जाना लगा। ब्रिक्स फाउंडेड इन जून 2006 बट फॉर्मेशन इन 2009। ब्रिक्स 2006 में फाउंड की गई थी, बट इसकी फॉर्मेशन 2009 में हुई थी। द टर्म जो ब्रिक है, ये जो मैंने पहले बताया कि पहले ये ब्रिक्स नहीं था होता, ये ब्रिक होता था। ये जो ब्रिक टर्म थी ये गोल्डमैन सैक्स के चेयरमैन, ये एक बैंक है, गोल्डमैन सैक्स एक बैंक है, इसके चेयरमैन ने ये टर्म बताई थी कि अगर ये मुल्क मिल जाते हैं आपस में, ये ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, तो ये अच्छी खासी टक्कर दे सकते हैं यूरोप जैसे ममालिक को। अब हम देखते हैं कि ब्रिक्स मैप। तो ब्रिक्स मैप दुनिया में अगर देखा जाए तो ब्राज़ील ये है, रशिया ये है, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ये ममालिक आपस में मिलके ग्रुप ऑफ नेशन बनाते हैं, और उस ग्रुप ऑफ नेशन को कहते हैं ब्रिक्स। अब देखते हैं ब्रिक्स समिट्स होती हैं, और ये हर साल के साल ब्रिक्स समिट्स होती हैं। ब्रिक्स समिट्स मुसलसल 2009 से हर साल के साल इनकी समिट हो रही है। 2009 में सबसे पहली ब्रिक्स समिट हुई थी, तो इसको बारी बारी देखते हैं। जून 16, 2009 में पहली ब्रिक्स समिट हुई थी। ये कंट्री रशिया में हुई थी, उसके शहर यकतरनबर्ग में। इसमें क्या डिस्कशन हुई थी, उसमें कुछ इस तरह डिस्कशन हुई थी कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में, ग्लोबल डेवलपमेंट के बारे में, फर्दर स्ट्रेंथिंग ऑफ द ब्रिक ग्रुप, और ये चीज़ें डिस्कस की गई थी पहली समिट में। जबकि दूसरी समिट अप्रैल 16, 2010 में हुई, जो कि ब्राज़ील के शहर ब्राज़ीला में की गई। द लीडर डिस्कस वेरियस करंट इशूज़ इंक्लूडिंग द ईरान एंड न्यूक्लियर वेपन्स डेवलपमेंट एंड ETC। तीसरी समिट 14 अप्रैल 2011 में हुई, जो कि कंट्री चाइना सानिया में हुई। इकनॉमिक्स, इंटरनेशनल लॉ, यूनाइटेड नेशंस, सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म, ट्रेड मीडियम, लेबनान व सिविल वार वगैरह डिस्कस किया गया इस समिट में। जबकि जो चौथी समिट हुई थी वो 29 मार्च 2012 में हुई, इंडिया के शहर न्यू दिल्ली में, जो कि हुई समिट। इसमें डिस्कस किया गया डेवलपमेंट बैंक के बारे में, और अदर इश्यूज़ वगैरह को डिस्कस किया गया। फिफ्थ समिट 26 मार्च 2013 में हुई, साउथ अफ्रीका के शहर दरबान में की गई।
द इम्पोर्टेंट इशू बीइंग डिस्कस्ड वाज क्रिएशन ऑफ द डेवलपमेंट बैंक एंड ETC, और डिफरेंट इसमें डिस्कशन की गई खासकर डेवलपमेंट बैंक वगैरह के बारे में। नंबर 6 समिट 14 to 16 जुलाई 2014 में की गई, ब्राज़ील में की गई थी, ब्राज़ील के शहर फार्टालिज़ा में की गई। और इस समिट में डिस्कस किया गया कि नेशंस इस बात पर एग्री हो गई कि 100 बिलियन US$ न्यू डेवलपमेंट बैंक के लिए दिए जाएंगे ताकि ये स्टेट्स को इकोनॉमिकली स्टेबलाइज किया जा सके। नेक्स्ट हम देखते हैं समिट जो कि नंबर 7 समिट है, 8 से 9 जुलाई 2015 में हुई थी, कंट्री रशिया के शहर उफा में हुई। और इस समिट में बेसिकली न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में एग्रीमेंट वगैरह हुआ था, और एक ब्रिक्स की ना SCOW समिट के साथ एक तरह कह लेंगे कोलैबोरेट हुआ था, और भी इसमें वगैरह चीज़ें डिस्कस हुई थी। आप इसके बारे में मज़ीद सर्च कर सकते हैं। नंबर 8 समिट 15 to 16 अक्टूबर 2016 में हुई, जो कि कंट्री इंडिया के शहर गोवा में हुई थी। बेसिकली इसमें ना डिफरेंट कंट्रीज़ के मेंबर्स को इनवाइट किया गया था बाय इंडिया टू होल्ड द जॉइंट समिट। इसमें जॉइंट समिट के लिए डिफरेंट लीडर्स आए थे और डिफरेंट डिस्कशन वगैरह की गई। नंबर 8 समिट जो कि नंबर 9 समिट जो कि 3 to 5 सितंबर 2017 में हुई, चाइना कंट्री के सिटी जियामन में, स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। बेसिकली इसमें ये ज़्यादा बात को एजेंडा रखा गया कि स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर, ये डिस्कशन वगैरह की गई। नंबर 10 समिट 25 to 27 जुलाई 2018 में हुई, और ये कंट्री साउथ अफ्रीका के सिटी जॉन्सनबर्ग में हुई थी। पार्टनरशिप ऑन द न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इस समिट में ज़्यादा फोकस इस बात पर किया गया था। 11 जो समिट थी वो 13 to 14 नवंबर 2019 में हुई थी। कंट्री ब्राज़ील था और उसका सिटी ब्राज़ीला था जहां पर यह समिट हुई थी। स्ट्रेंथन ऑफ द कॉरपोरेशन इन द साइंस टेक्नोलॉजी एंड द इनोवेशन, इन्हेंसमेंट ऑफ द कॉरपोरेशन ऑन डिजिटल इकनॉमी ETC। और यहाँ पर बेसिकली डिजिटल चीज़ों को ज़्यादा फोकस में लाया गया कि टेक्नोलॉजी में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, वगैरह वगैरह चीज़ों को डिस्कस किया गया। और जो 12th समिट है, अभी जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 2020 का ईयर चल रहा है। बेसिकली इस समिट की जो डेट थी वो थी जुलाई 23 2020, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको ना पोस्टपोन कर दिया गया, और अभी तक पता नहीं है समिट कब होगी, डिस्कशन का कुछ पता नहीं है। इसका बेसिकली ये कंडक्ट इसके लिए ना कंट्री रशिया को डिसाइड किया गया था, कंट्री रशिया के सिटी सेंट पीटर्सबर्ग में होनी थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया। तो होपफुली आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं, और अगर आपने ये इल्म की जस्तजू यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें।